अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आजकल ऑपोजिशन और इत्तेहादी जमातें, इनकी जो मुलाकातें हैं वो इस तरह ट्रांसलेट हो रहे हैं जैसे अदम एतमाद अब आने वाली है, और ये इत्तेहादी इस तरह जा रहे हैं किसी वक्त भी ऑपोजिशन के अदम एतमाद के हक में फैसला कर सकते हैं। इस तरह का एक परसेप्शन, एक माहौल बन रहा है। क्या वाकई ये माहौल दुरुस्त है? क्या वाकई ऑपोजिशन खुद इकट्ठी है, अदम एतमाद लाएगी, लाना चाहती है? किस वक्त तक? टाइम फ्रेम्स क्या है? और सबसे अहम चीज जो पाकिस्तानी सियासत में वो जो इशारे का एलिमेंट हमेशा होता है, जो पूछा जाता है वो सर को इशारा मिला कि नहीं, क्या वाकई इस तरफ इशारा है या उस तरफ इशारा है? एक छोटी सी तारीख है, पिछले 2-3 साल की देख लेते हैं, जब से तरीके इंसाफ की हुकूमत आई। आपको याद होगा जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे तो उस दिन सेनेट हॉल में जियो भुट्टो के नारे लगे थे, और ये जरदारी साहब ने क्रेडिट लिया था कि मैंने अपना चेयरमैन बनवाया है। कैसे बनाया था ये भी आप जानते हैं। उससे पहले बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे गिरी थी ये भी तारीख का हिस्सा है। चेयरमैन सेनेट इन संजरानी साहब को बनाने के बाद जब हुकूमत बनी तरीके इंसाफ की, तो 2019 में यह फैसला हुआ कि सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। जिस वक्त वो तहरीक अदम एतमाद आई उस वक्त 62 के करीब अरकान खड़े हुए इस तहरीक के हक में वोट डाला। जब वोट निकले तो 50। उस वक्त क्या बयानात बिलावल साहब और शहबाज साहब ने दिए कि जमहूरियत के पीठ में छुरा घोंपा, हम आइडेंटिफाई के कौन लोग हैं, जरा सुनिए। आज हमारा वफाक का सेनेट जो इस वफाक को रिप्रेजेंट करता है, आज वहां एक हमला हुआ, खुलेआम हमला हुआ। हम बिल्कुल अपने पार्टी में देखेंगे कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपने जमीर बेचा, जो बुरे के पी बेचा, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने जमीर फरोशी करके जमहूरियत को एक बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। ये शहबाज साहब और बिलावल साहब 14 लोग कौन थे, उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वो तलाश कभी भी मुकम्मल नहीं हुई। फिर अगला मरहला आया, बात 2021 तक पहुंची। हुकूमत और ऑपोजिशन, इस वक्त की ऑपोजिशन आपस में सेनेट इलेक्शन में मुकाबला हुआ। हमारे दोस्त मेहमान बैठे हैं इस वक्त, अता तारड़ साहब, उनकी एक बड़ी मशहूर फुटेज है। गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी साहब एक वजीर आज़म पाकिस्तान, ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे सेनेट के लिए। हुकूमत की जानिब से हफीज शेख साहब सेनेट के उम्मीदवार थे, और लोगों ने देखा कैसे जब इस तरह किया अताउल्लाह तारड़ साहब ने, तो गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए पाकिस्तान, माफी चाहता हूं, ऑपोजिशन की जानिब से, पीडीएम कहते हैं उसको, पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी थी उस वक्त। वहां पर गिलानी साहब सेनेटर बन गए। अब अगला मौका आया चेयरमैन सेनेट बनाने का। वाज़ेह अक्सरियत फिर ऑपोजिशन के पास थी। उस वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद सादिक संजरानी साहब एक मरतबा फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। बहुत से इल्जामात लगे, कुछ लोगों ने अपना ठप्पा गलत लगा दिया, नाम पे ठप्पा लगा दिया, बहुत सी इसके ऊपर बहस हुई, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। लेकिन यह जरूर हुआ कि ऑपोजिशन नंबर्स होने के बावजूद अपना चेयरमैन सेनेट नहीं इलेक्ट करवा पाई। उसके चंद दिन बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना था किसी को सेनेट में। बाप के वोटों की मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए। तो ये जमातें आपस में भी, और फिर वो तमाम फैसले, बड़े फैसले, कौन होगा, क्या होगा। वजीर आजम जिस दिन गिलानी साहब मुंतखब हुए, वजीर आजम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी उससे 2-3 दिन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। यानी 3 दिन पहले एक वोट हुकूमत हारती है, पैगाम है, 3 दिन बाद वो वोट जीत जाती है, सब सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। ये है पाकिस्तान की तारीख। अब भी ये बार बार खुद ही आपको याद कराते हैं, मुझे याद कराते हैं, सबको कहते हैं कि जब तक इशारा ना हो ये अदम एतमाद की तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। क्या कोई इशारा है? जरा सुनिए मरियम नवाज साहब और शायद खाकान नवाज साहब क्या कहते हैं। अभी हमारे पास साउंड नहीं आ पा रही है, वो नहीं चल रही, लेकिन ये इसमें कोई शक तो है नहीं, जाहिर आप लोग सुनते रहे होंगे। आप सुन लीजिए। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। तहरीक अदम एतमाद अगर शौक है तो इस सेनेट से शुरू कर लें। वहां
सौदे के बगैर मुमकिन नहीं, जिनकी मदद से होता है हमने उनकी मदद नहीं लेनी। कामिल अली आगा साहब से शुरू करता हूं, लेकिन मेरे पास अता तारड़ साहब भी हैं नून लीग से, फारूक हबीब साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, और चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हैं। लेकिन आगा साहब, कोई इशारा है किसी को, कोई सौदेबाजी हो गई है आपके ख्याल में? क्या हो रहा है इस वक्त, ये जो तरीके एतमाद की बातें हो रही हैं? आगा जी देखें काशिफ, कतई तौर पे कोई इशारे की बात मेरे इल्म में नहीं है, और ना ही मैं समझता हूं कि अगर होती तो मेरे इल्म में भी जरूर होती, लेकिन कतई तौर पे इस किस्म की कोई बात नहीं है। हर पार्टी अपने अपने एजेंडे पे कोशिश कर रही है, और ये आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर अगर आप उसका बगौर जायजा लें तो ये आखिरी 2 साल तो ऐसे ही होते हैं, बेचैनी के साल होते हैं। हर जमात जो है अपने अपने तय कोशिश करती है कि तब्दीली लाई जाए, और तब्दीली लाने के लिए वो अपने अपने एजेंडे को लेके वो निकलती है, और वही रवैया आज भी जारी है। तमाम जमातें अपने अपने एजेंडे पे लेकिन काम कर आगा रही जी, हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की अभी। आपने कहा अगर कोई इशारा होता तो आपको पता होता। जाहिर है चौधरी परवेज इलाही साहब, आप उनके बड़े करीब हैं, किसी को इशारा नहीं है आपके ख्याल में? इस तरफ जाने का भी इशारा नहीं है, उधर तरीके एतमाद लाने का भी कोई इशारा नहीं? देखें, अगर कोई इशारा है तो मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम मैं और हमारी जमात के इल्म में नहीं है। और आप ये बात तो मानेंगे ना कि अगर कोई इशारा होता तो सबसे पहले आपके इल्म में लाया जाता? देखें, हम रियासत के इत्तेहादी हैं, और सबसे रिलायबल जमात, अगर रियासत की इत्तेहादी कोई जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से हो सकती है तो वो हमारी जमात है। बिल्कुल ठीक। सो क्योंकि आप रियासत के सबसे ज्यादा रिलायबल पार्टनर्स हैं, आपको अभी तक कुछ नहीं बताया। ये क्या नून वाले मिलने आए आपसे? अभी जरदारी साहब आए, माफी चाहता हूं, क्या मुस्लिम लीग नून से कोई मुलाकात मुतवक्को है? कोई खबरें चल रही थी कि शहबाज साहब और परवेज इलाही साहब की और शुजात साहब की कोई मुलाकात होने वाली? जहां तक जरदारी साहब का तशरीफ लाना है, उनके साथ राब्तों की बात अगर आप देखें तो हमारी जमात तो खुले दरवाजों से सियासत करती है, और हमेशा हम राब्तों की सियासत करते हैं। हमने कभी किसी जमात के साथ राब्ते को कदगन नहीं समझा, और हम जब भी राब्ते की जरूरत होती है हम करते हैं। आपने देखा कि ये चंद एक 8-9 माह पहले सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें किस जमात के साथ हमारा राब्ता नहीं था? नून लीग के साथ नहीं था, या पीपल पार्टी के साथ नहीं था। हमारी राब्तों की वजह से यूनानिमस इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर। ये हमारा तीरा है, हमारी क्यादत जो है वो राब्तों की सियासत करती है। आगा जी, वैसे एक बात बताएं, बुराई नहीं समझी। मैं तो समझ गया था, लेकिन मैं फिर भी मुझे कहा जाए, मैं पूछ लेता हूं, ये रियासत का इत्तेहादी कौन होता है? क्या होता है? रियासत कौन है? रियासत आपको पता है रियासत क्या है? रियासत होती क्या है? रियासत होती है। रियासत का तर्जुमा जो है वो मेरे ख्याल में करना आपके लिए शायद मुमकिन हो, मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। रियासत ही होती है। एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं रियासत को आम फहम जुबान में? नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहता रियासत को कतई तौर पे। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट आप तो सीधा सीधा कहते हो कि जो भी कहते हो। एस्टैब्लिशमेंट बदलती रहती है, रियासत नहीं बदलती। बिल्कुल ठीक है सर, मेरा तो ख्याल है दोनों ही नहीं बदलते, एक ही चीज के 2 डिफरेंट नाम है। आखिर में बताइएगा शादी, तारीख बताई गई है आपको? चले ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट बदल जाते हैं। ये बताएं, कोई तारीख बताई गई है कब आएगी एतमाद? नहीं, हमारे साथ इस किस्म की बात नहीं हुई। हमारे साथ जरदारी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने अपने एजेंडे पे बात की। हमने उनको क्लियर कर दिया कि हम पीटीआई के साथ मुआदे में हैं, और हम अपने मुआदे को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हमारा वतीरा है कि हम वादे और मुआदे निभाते हैं, और हम इंशाल्लाह निभाएंगे। सो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई गल नहीं हुई कि एतमाद आएगी और आप हिमायत करेंगे? जी, बहुत सारी बातें हुई हैं। जाहिर है वो अपने एजेंडे को लेके आए थे। हमने उनको बता दिया कि हम आपके एजेंडे के साथ नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक जमात के साथ मुआदे में हैं, और हम 5 साल उसको उनके मुकम्मल करवाएंगे, और हमारी कोशिश है कि वो 5 साल मुकम्मल करें। और अगला इलेक्शन भी शायद आप कहेंगे शायद हो सकता है आप इकट्ठा जीते, लड़े भी अगला इलेक्शन का? अगला इलेक्शन, हाँ या ना में बता दें, अगला इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे? जब अगला इलेक्शन आएगा,
तो उसके मुतल्लिक अपनी पार्टी के अंदर बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। और जो रियासत कहेगी वो करेंगे ना बुनियादी तौर पर। जी जाहिर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई गैर यकीनी सूरत हाल है ही नहीं, कोई शक नहीं हमारे मुतल्लिक। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब काफ लीग से। या आज मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे तारड़ साहब कि हमारे दादी साथ खड़े हैं, वो बात तो ठीक करे आगा जी, बड़ा सीधा सीधा कहा कि 5 साल पूरे करेंगे। आपको तो लग ऐसे रहा था जो चीजें बनाई गई थी, जो एक टेम्पो बन रहा था, ऐसा था जरदारी साहब काफ से मिलेंगे, मियां साहब एमक्यूएम से मिलेंगे, अंदर की जो खबर एमक्यूएम की है वो भी यही खबर है। मैंने कहा सर साढ़े से बड़ा प्रेशर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं छोड़ेंगे इनको। तो फिर अब क्या करेंगे तारड़ साहब? देखिए, आज जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी परवेज इलाही साहब ने और एमक्यूएम के रहनुमाओं ने की, जिसमें आमिर खान साहब भी मौजूद थे, वसीम अख्तर साहब भी थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी खड़े इमरान खान साहब के साथ हैं, मगर अदम एतमाद की जब बात आएगी और किसी स्टेज पे पहुंचेगी तब उस पर गौर किया जाएगा। यानी ये सियासत है ना, सियासत कहते हैं मुमकिनात का खेल है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। तो उन्होंने ना उधर इनकार किया है ना इधर इनकार किया है, ना दरवाजे चले, खिड़कियां तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो दरवाजे भी हाँ, लेकिन माजी देखिए मेरी बात से मुस्तकबिल करीब है। तारड़ साहब देखिए प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ये आपकी बात मैं दुरुस्त मानता हूं कि जिस वक्त हालात बदलेंगे उस टाइम रात को हालात बदलेंगे और सुबह पता भी नहीं चलेगा कैसे बदल गए। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पॉलिटिक्स होती पाकिस्तान में ऐसे है। लेकिन इनकी बात सुन के और एमक्यूएम की बात सुन के ये लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में कम से कम उनका इरादा नहीं है, और जहां जो लोग आज बलूचिस्तान गए थे वो इकट्ठे खड़े हैं। देखिए, वो तो मैं फिर आपको बहुत सारी तस्वीर माजी की दिखा सकता हूं, अपनी जमात की भी, उसमें कोई शक नहीं है। वो आज ही मैंने देखी थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मियां साहब जीप में बैठे ओपन जीप में, वो आज ही मैंने देखी है कहीं। वो मैं वही कह रहा हूं ना, वो तो देखिए बड़ा कुछ होता है कतई नजर इस बात से, मगर बात यह है कि जब आपकी हुकूमत वफाक में 7 सीटों की हुकूमत हो, आपकी हुकूमत पंजाब में 10 सीटों की हुकूमत हो, आपके पास कहीं पे भी क्लियर मैंडेट ना हो, चल रही और नहीं चल रही है ना, मगर आइन में आपकी बात ठीक है, कमजोर है, एक ऑप्शन अवेलेबल है। और देखें ये इत्तेहादी जो है ना, मैं एक और बात बताऊं, इन पे बड़ा प्रेशर आएगा अगले इलेक्शन का, और अगले इलेक्शन का जो बैड गवर्नेंस है, जो महंगाई है, वो सिर्फ पीटीआई के खाते में नहीं लिखी जाती। आप समझे नहीं, लोगों ने सवाल करना है कि आप हुकूमत में थे। तारड़ साहब मैं माफी चाहता हूं, वो रियासत के तादी हैं, वो हुकूमत के तादी नहीं है। क्या हो गया आपको? उन्होंने को जेड़ा प्रेशर चाहिए उन्होंने को है, उन्होंने कोई दूसरा प्रेशर नहीं चाहिए। फरूख हबीब साहब से पूछ लो, मैं आता हूं हुकूमत को कोई टेंशन है? फरूख हबीब साहब, मुलाकातें हो रही हैं, सडनली एक माहौल बनना शुरू हो गया जिस तरह कुछ होने वाला है। एक ही फोरम प्लेटफॉर्म पे मरियम नवाज, बिलावल, आसिफ जरदारी, चोर सिक्के के दोनों रुख इकट्ठे हो गए। मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से सब इकट्ठे हुए। काशिफ अब्बासी साहब ये इकट्ठे भी होते हैं, ये अलहदा भी होते हैं, लेकिन अंदर से ये अलहदा ही हैं। इनके अपने अपने एजेंडाज हैं, ये सारे अपने अपने दाव में लगे हुए हैं, और इनको पता है कि हमने जो है वो कोई ऐसी मूव नहीं करनी जिसका फ़ायदा आसिफ अली जरदारी को हो जाए, और आसिफ अली जरदारी को पता है कि उसने कोई ऐसी मूव नहीं करनी जिसका फ़ायदा जो है वो शहबाज शरीफ को हो जाए। और इससे बढ़ के मैं आपको ये बात कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए मरियम सफदरी काफ़ी हैं, वही काफ़ी हैं उनके लिए, वो कोई मामला ऐसा होने नहीं देंगी। मेरे इकट्ठे खड़े थे तो वो मेरे इकट्ठे ही खड़े होते हैं, लेकिन जब शायद खान अब्बासी कहते हैं पहले इकट्ठे नहीं खड़े थे होंगे, तो अगले दिन वो कहती हैं हजूर, पहले अगले दिन फिर वो कहती अगर एक सियालकोट की मीटिंग में शहबाज साहब होते थे तो अगली मीटिंग में मरियम बीबी होती थी। ये इकट्ठे किसी एक फोरम पे बड़ा अरसा हो गया मैंने नहीं देखे। अब तो जरदारी साहब, बिलावल, इस्टेब्लिशमेंट, याद है ना, एक और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है, उनके साथ खड़े हो गए जाके। अब पूछे तो कुछ तो पक रहा होगा। आप बताएं कौन तैयार हो रहा है, ये बता दें कौन तैयार हो रहा है। देखें मेरे नज़दीक क्या अहमियत है, मेरे नज़दीक अहमियत यह है कि 80 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को दिए, उसके बाद स्टेट बैंक का बिल आया तो कहते हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी गैर हाजिर थे, वो अपोजिशन लीडर थे,
इसके बाद जब कोई मामला आता है, अदम एतमाद का आता है, इस्तीफों को आता है, इनके अपने लोग गायब हो जाते हैं। हम सुन सुन के थक गए हैं जी, 20 लोग राब्ते में हैं, 22 लोग राब्ते में हैं। बाद में पता चलता है कि इनके अपने 25-30 लोग इनके अंदर ऐसे मौजूद हैं जो हुकूमती बिल्स की जो है वो हमायत करते हैं, वो हुकूमत के साथ राब्ते के अंदर हैं, ये उनका कुछ कर भी नहीं सकते। तो हकीकी तौर के ऊपर तो इनके पल्ले कुछ नहीं है। जो हमारे इत्तेहादी हैं वो भी हमारे साथ हैं। ये छोटी छोटी खुशियां हैं इनकी, इनको खुश होने देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर के ऊपर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ रहे हैं, हर मौका के ऊपर रहे हैं, आइंदा भी जो है वो कम से कम आज तो ये दिख रहा है। मैं समझता हूँ कल का पता नहीं, इसमें जो है वो हमारे लिए हमें इनकी मुलाकातों से, इनकी बातों से किसी किस्म का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी तरजीहात के ऊपर काम कर रहे हैं। वजीर आजम साहब चाइना विजिट से आए हैं, वो बड़ा कामयाब विजिट रहा है। ठीक होगा, ठीक होगा, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, ये बात ठीक है। मैं चौधरी साहब को इजाजत दूं, मैं चौधरी साहब को चौधरी साहब ये तारीख क्या है अदम एतमाद की? क्योंकि अभी तक ये तो बिल्कुल ये वाईफाई रहा है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, कोई तारीख होती है। मुझे याद है, अगर आपको भी याद होगा, मुझे ये यकीन आपको याद होगा, गवर्नर राज लगा था, आपकी हुकूमत थी मरकज में, मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ चौधरी पर शुजात और आपके गवर्नर उस वक्त के जनरल जगह दे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि हम हुकूमत बनाएंगे पंजाब में। नंबर आप दोनों के पास बहुत थे, लेकिन वो नंबर इसलिए हुकूमत नहीं बन पाई क्योंकि एक कहता था कि पहले आप अनाउंस करें, वो कहते नहीं सर मैं नहीं अनाउंस करूंगा, तुसी अनाउंस करोगे। तो याद होएगा पूरा, मैं गया एक दफा गवर्नर साहब से मिलने, सलमान तासीर साहब से, उधर बैठे हुए थे PMLN के लोग, मैं खुद मिला कई लोगों से जाके, तासीर साहब बताते थे इतने लोग मेरे साथ राब्ते में जो बदल हैं, लेकिन किसी ना किसी को आना होता है कि फलानी तारीख है जिस दिन अदम एतमाद होगी, तो कोई तारीख है उसकी? अच्छा, बहुत शुक्रिया काशिफ। देखें, ये जो भी फैसला होना है उसका फैसला किसी टॉक शो में तो नहीं अनाउंस करना ना, वो तो नेचुरली सारी जमातें किसी नुक्ते पे पहुंच जाएंगी तो नेचुरली वो सारे मिलकर इकट्ठे वो अनाउंस कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को क्लियर करना होगा। सुने शायद खाकान अब्बासी साहब उन्होंने कहा पहले PDM में आने से पहले अपने आप को क्लियर करना होगा आपको। PDM में कौन जा रहे हैं? ये तो आप सारे अपनी अपनी जगह पे बैठे। तो किसी जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक नुक्ते पे सारे इकट्ठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर की बात है ना, बाहर की तो बात ही नहीं है। बाहर तो हम अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं 27 को, PDM ने अपना करना है, बाकी जमातें अपना अपना कर रही हैं। और आपको मुबारक। और अलग-अलग टाइम पे होगा चौधरी साहब, बात सुन लेना। बिल्कुल चौधरी साहब अलग-अलग टाइम पे होगा, फरवरी मार्च। वजीर आजम साहब तो जो हैं वो अभी इमरान खान साहब ने तो 18 से अपनी हुकूमत के खिलाफ, इस महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो है वो जलसे जुलूस शुरू कर दिए। उनको भी चलो कम से कम लोगों का एहसास। लेकिन ये बताएं, यहाँ आप लोगों का लॉन्ग मार्च अलग-अलग होगा चौधरी साहब, ये इकट्ठा होगा? अभी तक तो यही कहती है, और मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब कि आप बहुत बड़ा इशू है, आप इस्लामाबाद आएंगे, आप लॉन्ग मार्च करेंगे, आप वापस चले जाएंगे, नहीं फिर बाकी की ऑपोजिशन आएगी, लॉन्ग मार्च करेगी, वापस चली जाएगी। नहीं तो हम दोबारा भी आ सकते हैं, इसमें कौन सा इशू है? ये कौन सा इतना बड़ा इशू है? हम तीसरी बार भी आ सकते हैं। मजाक बना रहे लॉन्ग मार्च नु, मजाक ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ इस्लामाबाद पहुंच जाना। जितने अटैक हम करेंगे हमें इनको गिराने के लिए, मेरा नहीं ख्याल ये पहले अटैक से ही बच पाएंगे, ये इशू नहीं है। दूसरी बात, ठीक, अब देखिए हम कहते क्या, पीपल्स पार्टी। मैं एक ब्रेक ले लूं चौधरी साहब, ब्रेक के बाद दूसरी बात भी, ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक लेते ना, वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ ऑपोजिशन इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रही है, कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह सड़क भी गर्म हो। सड़क गर्म होने से मुराद ये कि एक लॉन्ग मार्च, सड़क पे हजारों लोग, कोशिश होगी लाखों लोग, और दूसरी तरफ अदम एतमाद असेंबली के अंदर पेश की जा रही है, उसके ऊपर वोटिंग हो रही हो। ये एक आइडिया तो है ऑपोजिशन का। दूसरी तरफ अब हुकूमत की जानिब से भी फरूख हबीब साहब कहा जा रहा था कि अवाम राब्ता मुहिम शुरू की जा रही है। कोई तारीख बताएंगे कौन सी डेट है, कब शुरू होगी? देखें, ये तो इसी अपना हफ्ते से मंडी बहाउद्दीन से पहले बड़े जलसे का जो है वो आगाज करेंगे। उससे पहले आपके इल्म में है कि वजीर आजम साहब जो है वो हेल्थ कार्ड का इजरा कर रहे हैं पंजाब के हर डिवीजन के अंदर जाकर। कल 9 फरवरी है, कल फैसलाबाद से उसका आगाज करेंगे, फिर मुल्तान है, गुजरांवाला और सरगोदा। 31 मार्च तक जो है वो हेल्थ कार्ड की, ये राब्ता मुहिम है या हेल्थ कार्ड की मुहिम है?
नहीं देखें, एक तो हेल्थ कार्ड के हवाले से इज्तिमात तो हो रहे हैं, दूसरा जो है वो हमारी साथ में हम बड़े सियासी इज्तिमात शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े मंसूबे हैं जिनके तरक्याती मंसूबों के मौका के ऊपर वहाँ पर लोग चाहते हैं कि जलसे हों वहाँ के अजला के, उस मौका के ऊपर हम जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। वहाँ अवामी राब्ता भी होगा, वहाँ पर जो हुकूमती कारकर्दगी है वो भी अवाम के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। सो आप ये दिस इज अ काउंटर मनूवर। इंसाफ ने हमेशा बड़े बड़े सियासी इज्तिमात ये ऑपोजिशन के खिलाफ एक काउंटर मनूवर समझा जाए इसको? नहीं, बिल्कुल। हमें देखें, हम अपोजिशन को कंसीडर ही नहीं करते। अपोजिशन के लिए काफी है सर। फिर ये तो एक मेरी बात सुने, ये जलसे अनाउंस करने की जरूरत क्या अगर आप अपोजिशन को कंसीडर नहीं करते? हमें अपोजिशन का गर्ज नहीं है। देखें, हमारे नजदीक क्या है, हमारे नजदीक अहम ये है कि हमें जो 3-3.5 साल में जो हमारी कारकर्दगी है, जो मुआशरत के हवाले से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से हो, चाहे वो लोगों को 3 मरला 5 मरला 10 मरले के घर बना के देने के हवाले से हो, जो हमने बेहतरीन कोविड को हैंडल किया, दुनिया के बेहतरीन जो 50 साहब ये कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं क्या करूं अपनी फारूक साहब, ये मेरे सामने जब सर्वे आते हैं, सर्वे में लोग तंग आ गए हैं, आपके खिलाफ आ रहे हैं सर्वे, नंबर्स आपके खिलाफ हैं। कौन बचाएगा नवाज शरीफ? क्या बेहतरी आएगी? नहीं, कोई खराब पहले से कर दिया। हाँ, तो ये वैसे पहले फिगर देख ले। मेरी एक सेकंड रुक जाए, मेरे साथ ख्वाजा इजहार साहब, मैं वापस आता हूं इसी सवाल से फर्क नहीं पड़ता। ख्वाजा इजहार साहब मेरे साथ मौजूद। सर, आप ही सर्वे उठा के, इमरान खान साहब का सर्वे जब पॉपुलर तरीन लीडर होते थे ना, वही उठा के घूमते, फ्रेम भी करा लेते होते थे। छोड़े इस बात को, आपको भी पता है, मुझे ही पता है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अभी बुज़दार साहब का सर्वे ही उसी सर्वे को कोट किया ना खड़े होके कि सब वजीर आला में सबसे बेहतरीन उस्मान बुज़दार। तो फर्क तो पड़ता है आप लोगों को, लेकिन वो खिलाफ वाले का शायद ना पड़ता हो। लेकिन ख्वाजा इजहार साहब है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, ये आज सुना है जब कुछ दोस्त मीटिंग में बैठे हुए थे, जब नून लीग से मीटिंग हुई, आपने कहा जी बड़े प्रेशर्स हैं जी, हम तो नहीं छोड़ सकते। क्या ये बात दुरुस्त है? ये किसने कहा? मुझे उनका नाम भी बताइए कि हमारे यहाँ से किसने कहा, ताकि मैं वैसे इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ। मैं समझ रहा था आपने टॉक शो में बुलाया, मुझे क्या पता आपने मुझे मुखबरियों के लिए मैं दुख फरमाया। मुखबरी कंफर्म करने के लिए बुलाया? नहीं सर, मेरी ऐसी कोई नॉलेज में नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी मुलाकातें, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहरहाल एक गैर यकीनी सूरत हाल आते हुए कोई वक्त भी नहीं लगता, लेकिन असल मकसद हमारा 140A के तहत उन जमातों को कायल करना है जो किसी भी सूरत अपने। ठीक हो गया सर, मैं वो उसके ऊपर हम पहले बहुत प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मैं माफी चाहता हूं। आपको लगता है कि कोई तरीके अदम एतमाद आ रही है हुकूमत के खिलाफ, और अगर आई तो आप कहां खड़े? अभी मेरा ख्याल है कि ये सेनेट के अंदर बिल आए थे, चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब हुआ, स्टेट बैंक का भी बिल आया था, तो ऐसी कोई तरीके अदम एतमाद कम से कम पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नहीं है। तो जब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ है, हमारे साथ है, तो फिर तरीके अदम एतमाद का सवाल ही पैदा नहीं है। वो आपके साथ है वोटिंग में, तो यही नंबर गेम्स बता रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हमें हुकूमत को जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे चेयरमैन सेनेट से लेकर ये जो मौजूदा लेजिस्लेशन हुई है उसमें चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब गलती से ना आए हो, लेकिन बहरहाल हुकूमत को एक सहारा बिल वास्ता पीपल्स पार्टी की तरफ से खुला है। चले, एक आखिरी बात तो बताओ, आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद आपको आती नजर नहीं आ रही, आपकी पार्टी में ये सोच है कि इस हुकूमत को अब घर जाना चाहिए तरीके इंसाफ? अगर ये सोच काशिफ भाई मान भी लूं कि मेरी पार्टी में है और होगी, बिल्कुल होगी, किसी हद तक होगी, तो मैं ये दूसरी इस सोच का हल भी मुझे चाहिए ना फिर, कि फिर दूसरे ऑप्शन कौन से हैं? वही पीपल्स पार्टी, वही PMLN? तो ये जवाब आगे नहीं मिलता। सोच हमारी मुकम्मल तब हो जब हम अपने ही इत्तेहादी को घर भेजने की बात करें तो सोल्यूशन हो। काश के आप कह रहे तरीके इंसाफ को तो घर जाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून को नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि वो दोनों जमातें तो बदतरीन रही हैं। अगर PTI ने परफॉर्म नहीं किया या किसी हद तक, अच्छा कंपैरिजन करें बॉस, तीनों का कंपैरिजन करें, तीनों में आपको बेहतर कौन सी लगती है? यकीनन बेहतर का लफ्ज तो नहीं है, लेकिन वही मैं कह सकता हूं कि बाकी दो जमातों के मुकाबले में इमरान खान साहब का पर्सनल क्लेम बहुत था,
लेकिन शायद टीम डिलीवर नहीं कर सकी, इसलिए शायद बेहतर वाले नंबर शायद इधर भी ना दे सके। बेहतर वाले इधर भी ना दे सके। बहुत शुक्रिया। लगता है ऐसे है कि वो भी हुकूमत, चौधरी साहब वो भी कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ नहीं जाना, तो फिर अच्छा, एक तो इत्तेहादियों की तरफ से ना ही समझे ना जी। एक मैं गुजारिश करूं, जो ख्वाजा इजहार साहब बात कर रहे थे अभी, एहतराम है उनका बड़ा, लेकिन ज़ियाउल हक ने जिस मकसद के लिए एमकेएम बनाई थी वो आज भी वही पूरा कर रही है। उनका मकसद सिर्फ पीपल्स पार्टी को अटैक करना होता है और कोई मकसद नहीं होता। खैर, इत्तेहादियों की बात सर आप उनकी फैंटी लगाते हो, क्या करें बेचारे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਸਰ ਇੰਨਾ फैंटा ਲਾਇਆ बेचारे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। मैं गुजारिश कर, देखें, अगर ये जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों को तो छोड़ें, जो खुद गवर्नमेंट के एमएलए, एमपीएस और मिनिस्टर्स हैं वो इस हुकूमत का बोझ नहीं उठा पा रहे। आप तो इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं। मैं जरा चंद चीजें पिछले दिनों की आपके सामने सर पिछले 1.5 साल तो सुन रहे हैं सर, माफी चाहता हूं चौधरी साहब, 1.5 साल से मैं सुन रहा हूं जब वोट होता है। अच्छा, मैं एक सियासी तौर पर गिलानी साहब वोट खरीद के जीत तो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने वोट पूरे कर जाते हैं। अच्छा, आपने आपके वोट गायब हो जाते हैं ना, फतवा जारी कर दिया। चलो मेरी भी गुजारिश सुन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, फतवा तो मैं इसलिए जारी कर दिया क्योंकि अगर उनके लोग चौधरी साहब उससे खुश ना हो, कितना औखा काम है। एक दिन में हुकूमत गिरती है, ये तो रोला ही नहीं इस हुकूमत का। वो तो हुकूमत मुश्किल होती है, नून लीग की गिरानी जिसके बाद नंबर ज्यादा होते हैं। मैं शायद ज्यादा लंबा आपसे सियासियात का स्टूडेंट हूँ, मुझे आपके सामने कुछ रखने तो देना। मतलब मेरे साथ मुसलसल बहस कर रहे हैं आप, कोई बात भी नहीं। पिछले 40 मिनट में 1 मिनट मुझे बात नहीं करने दी आपने, 1 मिनट भी नहीं करने दी। आप टाइम निकालते थे। चलो देखिए ना, इमरान खान साहब जाते हैं, तशरीफ लेकर जाते हैं बहावलपुर। वहां पे इनके सबसे इत्तेहादी पंजाब में जमात के एक सबसे इंपॉर्टेंट वजीर तारिक बशीर चीमा साहब बहावलपुर में मौजूद होते हुए उस फंक्शन में नहीं जाते। उनके बाकी साथी एमएनए, एमपीएस जाते हैं, वहां से धक्के देकर निकाल देते हैं। उसके बाद बाप पार्टी खुद से वहां पे मीटिंग कर रही है और अपने तहफुजात का इजहार कर रही है। एमक्यूएम पंजाबी कहते हैं बुए बुए फिर रही। बाकी जमातों की हालत देख लें। सो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो कैफियत है, अगर लोगों ने मैं अपनी जमात समेत अपोजिशन की जमातों को शामिल करके कहता हूं कि अगर उन्होंने भी अब कोई इकदाम ना किया तो लोग उनको भी सहूलतकार समझेंगे और जिम्मेदार समझेंगे उनकी बर्बादी और तबाही का। ये बिल्कुल मैं आज आपको कह रहा हूं। तारड़ साहब मैं जरा यही आर्गुमेंट तारड़ साहब, आप ये कह रहे हैं, आपने काफ की मिसाल दी, आपने एमकेएम की मिसाल दी, आपने अपनी मिसाल भी दी। ये दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, दोए पासे निकम्मे बैठे ने सारे, ना उन्होंने को कुछ हो रहा ना ताड़े को कुछ हो रहा। तारड़ साहब, दैट्स व्हाट इफेक्टिवली ही इज ट्राइंग टू से। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक निकम्मी तरीन हुकूमत है ना। 74 साल में इतनी महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत किसी ने नहीं देखी। पाकिस्तान के हालात कभी भी ऐसे नहीं थे। हमारे दौर में तो चले, मैं महंगाई का, आप इंटरनेशनल अगर प्राइसेस की भी बात करते हैं तो मतलब ये वीट का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल आ जाना, आटे का स्कैंडल आ जाना, चीनी का स्कैंडल आ जाना। बात ये है, ये चौधरी साहब ने ठीक कहा है कि लोगों ने इत्तेहादियों से सवाल करना है अगले इलेक्शन में। और मैं देखें जो इलेक्टेबल्स हैं वो सेंट्रल पंजाब के हों। मेरी बात सुनो तारड़ साहब, यही दुहाई आज शहबाज साहब दे रहे थे एमकेएम को कि लोगों का सवाल, अपनी पार्टी पहले लोगों को रखें। वो सर वो नहीं जा रहे। यही सवाल सारों से करना है। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लोगों ने सवाल पूछना है, वो नहीं मान रहे आपकी बात। नहीं, मगर इसमें एक और नई बात है, मुझे बताएं। और सर आपके पास अगर हुकूमत के 8 बंदे होते, मैं माफी चाहता हूं चौधरी साहब आप भी और तारड़ साहब आप भी, आपके पास 8 हुकूमती बंदे होते। इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है 8 बंदों की। अब्बासी साहब देखें, हमने काम सिक्का बंद करना है। हम नहीं चाहते ये हुकूमत एक दिन भी चले। उसमें पंजाब, फेडरल, टाइमिंग, ये सारी चीजें बैठ के कोई साइंटिफिक तरीके से तय होंगी ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि अच्छा, ये कौन सा साइंसदान है जो ये तय करेगा? सर नहीं, ये पॉलिटिक्स है। मैं हर बात यहां पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर मैं आपको ये कह सकता हूं कि कोई एक ऑप्शन नहीं है। ये सियासत है, इसमें विद इन हाउस मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि गिलानी साहब का जो इलेक्शन था,
सेनेट को एक मिनट साइड पे रख रहे ना, अदम एतमाद सेनेट में नहीं आना। हमने एक बड़ा मार्का जो सर किया वो नेशनल असेंबली के हाउस में किया, कौमी असेंबली के हाउस में सर किया। ठीक हो गया। और वो कैसे किया, उसमें इत्तेहादी क्या शरीक थे। कहने का मकसद ये है ऑप्शन सारी ओपन है और इंशाल्लाह ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे जो होंगी, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं गो फॉर द किल। तो जब गो फॉर द किल होता है तो वो किसी ब्लाइंडेड एली में नहीं होता, वो फिर शिकार मार्क करके शिकार किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत बहुत वीक फुटिंग पे है। शिकार करने चक्कर चो इतनी वीक फुटिंग पे ये कभी भी नहीं थे। एक पासे तुसी शिकारी हो, सुनो सुनो सुनो, एक पासे तुसी शिकारी हो ਜਿਹੜੇ ਤਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਤਗੜੇ शिकारी नहीं है। नहीं, एक सर्वाइवल है ना फारूक हबीब साहब, सर्वाइवल है। अब देखिए मैंने तो उसी की बात है ना, देखिए वही तो गेम है बॉस। आप भी तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप दोनों इकट्ठे किस लिए हुए? सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो फैक्ट है ना। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये चलता करें इनको, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। मगर एक पीटीआई के बेंचेस पे बैठा आदमी, एक आदमी जो इत्तेहादियों के बेंचेस पे बैठा है, कल को उसने अपने सियासी सर्वाइवल को भी देखना है। अगर उसको ये बात समझ आ गई, जो कि समझ आ रही है बहुत से लोगों को, कि मेरा सियासी सर्वाइवल पीटीआई के साथ नहीं है, तो ये आधे तो लोग हमारे बैठे हुए इनकी बेंचेस पे। मैनू अब्बासी साहब शुरू भुलेखा पैंदा सी, मैं ट्रेजरी बेंचेस पे देता ना, लाइन वार हमारे पुराने लोग बैठे, मेरी आंखें धोखा खा जाती थी, मैं समझता था अभी भी ये हमारी साइड है। इतने तादाद में हमारे लोग वहां पे बैठे होते थे। तो ये पंछी हैं, लेकिन अभी तक 3.5 साल गुजरने के बावजूद बैठे हुए। द प्रॉब्लम इज, आप पहले दिन से, फारूक साहब पहले दिन से ये बात चल रही है हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे। 3.5 साल हो गए, ये कमजोर हुकूमत है, एक अलायंस की गवर्नमेंट है, वोट ना होने के बराबर 6-7, जिसमें 2-3 पार्टियां अपने लोग, ये तो मसले को नहीं होना चाहिए हुकूमत आना। मुझे यकीन है जिस दिन इनके पास 6-7 लोग हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 7 वो एमएनए बैठे होंगे कि वो कहेंगे जी हम इस हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। ये होगा जिस दिन होगा, अभी वो नहीं हो रहा। हमें पहले दिन वाले से निकाल लें एटलीस्ट आजकल पीपल्स पार्टी के। काशिफ अब्बासी साहब, बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि इन्होंने हुकूमत नहीं गिरानी, इन्होंने ऑपोजिशन को गिराना है। ये आपस में एक दूसरे को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं। मुझे बताएं कि आप कभी कहते हैं जी हमारी अददी अक्सरियत जो है वो 7 लोगों की है, कभी 10 लोगों की है। ओ भाई, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे। इन्होंने सड़कों पे घसीटना था, पेट फाड़ के दौलत बाहर निकालनी थी। वो इमरान खान की वजह से इन्होंने एक दूसरे की शक्ल इतनी बार देख ली है, इतनी बार मुलाकातें कर ली हैं इन्होंने, इतनी बार इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो कुट्टी काट के, बिलावल हमने अब लड़ना नहीं है। फिर वो कहते हैं जी सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। वो जियो भुट्टो के नारे भी लगवा लेते हैं, 80 वोट भी इनके लेके इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, मारते भी हैं, इनको रोने भी नहीं देते। अब फिर जरदारी साहब को दाना लेके इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। वो इन्होंने नहीं चुगना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इनकी कोई उस हवाले से किसी किस्म का कोई इनका जो है इनके अंदर उस हवाले से कोई पुख्तगी नहीं है। शायद लेकिन आप बताएं फारूक साहब ये क्यों मिले? समाज से जो है वो आपसे उठना शुरू हो गई है। एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर मकसूद चपड़ासी के 4 अरब अकाउंट में है, मसरूर अनवर के अकाउंट पकड़े गए हैं, फेक अकाउंट पकड़े गए हैं, वाले और पापड़ वाले पकड़े गए। ये चीज कॉमन है और तो कोई चीज कॉमन नहीं है। इसी चक्कर में इकट्ठे होते हैं, मुलाकातें करते हैं। इमरान खान से तो इनको एहतसाब की वजह के खौफ है और तो कोई नहीं है ना। आज इमरान खान जो है वो कहे जनाब एहतसाब नहीं होता जी, मैं पीछे हट जाता हूं। आप एनआरओ ले ले जो परवेज मुशर्रफ से इन्होंने लिया था, ये आप देखें लुडियां डालते फिरेंगे, ये कहेंगे इमरान खान से अच्छा शख्स ही कोई नहीं है। सारी जिंदगी एक दूसरे को चोर 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 कहते रहे हैं, आप बगलगीर होते हैं और लोग हंसते हैं। अब इनके ऊपर काशिफ अब्बासी साहब लोग अब हंसते हैं, ये अपना मजाक खुद बनाते हैं। इनको खुद नहीं एतमाद इस चीज का, इनके अपने अरकान इनको इस बात को। चौधरी साहब एक सवाल पूछ लो, इस वजह से मैं भी हंसता रहता हूं इनकी इन मुलाकातों के ऊपर। मुझे जरा इजाजत दें चौधरी साहब से पूछ। चौधरी साहब, ये कुछ अर्सा पहले तक काफी कशीदगी आ गई थी नून में और तहरीक और पीपल्स पार्टी में, ये पिछले दिनों में हुआ क्या है आपके ख्याल में? किस वजह से ये मुलाकात हुई है? ये वही जरदारी सिक्के के 2 रुख, वो गालियां, सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कहा, हुआ क्या है? क्या कोई ऐसी बात बताएं जो हमें समझ में भी आए कि इस वजह से सारे इकट्ठे हो गए?
नहीं, इसका जवाब उन्होंने दे दिया। देखिए, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात करता हूँ, बात बार बार वहां पर आके सारे प्रोग्राम की उधर आ रही है एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, हम पीपल्स पार्टी क्या कहती है, उनको सिर्फ इतना कहती है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो न्यूट्रल है, आपका काम नहीं किसी को फोन करें, किसी को मुदाखलत करें, बस वो हो जाए। ये पीपल्स पार्टी का पहले दिन से है, आज भी है। हमेशा हम ये कहते हैं कि हमें हमारे खिलाफ हमेशा 2/3 और इस किस्म की IGI बनी, ये जो कुछ होता है हम उनको कहते हैं। जिस दिन अब चीजें जो हैं वो लोगों ने, अगर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जो तारड़ साहब कह रहे थे, तो फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, या वो खैर बात कहते हैं इलेक्शन को। जो इस वक्त हालत है, जो लेटेस्ट सर्वे आया, 85% लोगों ने महंगाई को पहला मसला करार दिया, और महंगाई लोगों से बाहर हो गई है। मैं आपको काशिफ एक बात सिर्फ बता दूं, मेरा जो अपना तजर्बा है, पहले लोग हमें फोन करते थे, ये थाने में फोन कर दें, कचहरी में, वापडा में, आप फोन के आते हैं, बिल नहीं दिया जा रहा, बेटी की शादी है, ये मसला है, बच्चे भूखे बैठे हैं, ये बात आपकी ठीक है। महंगाई अगर सर्वे को भी देखें, मुझे ब्रेक लेनी है अनफॉर्चुनेट, ये बात ठीक है। और ये जो है, ये सर्वे कहीं ना कहीं अक्कासी करते हैं कि लोग सोचते क्या है। और अगर 80% लोगों के लिए महंगाई मसला है, जैसे आज यहां पे 4 वेरी लो क्लास, मिडिल क्लास या लो क्लास कह ले, किसको वोट डालेंगे? नहीं जी, बहुत महंगाई होगी, इनको वोट नहीं डालेंगे। ये एक अब लोगों ने माइंड बना लिया कि शायद ये महंगाई, और ये महंगाई जो है वो इस गवर्नमेंट की वजह से, इस वजह से लार्जली मैं देख रहा हूं कि वो लोग जो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, अमीर आदमी को ज्यादा मसला नहीं, उसकी महंगी गाड़ी मजीद महंगी हो गई फिर भी खरीद लेगा, लेकिन गरीब आदमी का खाने का प्रॉब्लम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वोट को इज्जत देने और जमहूरियत पर बड़ी बात होती है, जब भी कोई भी बात होती है, सियासी जमातें बाहर निकल करती है, ये सब जमहूरियत के लेकर। कल जब मीटिंग हुई, मुस्लिम लीग नून की तमाम फैसलों का अख्तियार मियां साहब को दे दिया गया। जब मुस्लिम लीग नून इस्तीफों की बात कर रही थी असेंबली से, तो पीपल्स पार्टी की CC ने तमाम इख्तियार बिलावल साहब को दे दिया था। मसला यह कि अगर आपने सारा इख्तियार लीडरों को देना, तो फिर CC की मीटिंग्स काय को बुलाते हैं? ये ब्रॉड बेस्ड जो आपस में मशावरत है, ये है हुस्न जमहूरियत का। जमहूरियत का हुस्न ये नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए, आई वॉश के लिए चंद बंदे इकट्ठे कर लो, फैसला फिर भी एक शख्स ने आखिर में आके करना। इसको जरा बदलने की कोशिश करें। जमहूरियत लानी है तो फिर जमहूरियत लाएं, नारे मारने से जमहूरियत नहीं आती, ट्रू सेंस में जमहूरियत लेके आए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।